तो दोस्तों आज से शेयर मार्केट में ओपन हुआ है एक और आईपीओ। कंपनी का नाम है अन्नू प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कंपनी किस तरीके के बिजनेस पर काम करती है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, जीएमपी मार्केट अपडेट क्या कहता है और क्या इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आईपीओ की बेसिक जानकारी यहाँ पर जानते हैं। तो कंपनी का नाम अन्नू प्रोजेक्ट लिमिटेड है, जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ होगा और 175.6 करोड़ के आसपास का आईपीओ का साइज रखा गया है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। ओएफएस आईपीओ में शामिल नहीं है, ये एक अच्छी बात है। प्राइस बैंड की बात करें तो 99 रुपए के अपर प्राइस पर ये आपको मिलेगा। 10 की फेस वैल्यू आईपीओ की यहाँ पर रखी गई है। लॉट साइज 151 शेयर का एक लॉट आपको मिलेगा और इसके लिए आपको 14,949 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। आईपीओ 25 अगस्त 2026 से ओपन हुआ है, 28 अगस्त 2026 तक ओपन रहेगा। 31 अगस्त को अलॉटमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी और 2 सितंबर को इसकी शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। अब जान लेते हैं कि कंपनी किस तरीके के बिजनेस मॉडल पर काम करती है और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ताकि हम डिसाइड कर सके कि हमें आईपीओ में पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए। अन्नू प्रोजेक्ट मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिजाइन करती है, जिसमें टेलीकॉम, गैस, रेलवे इस तरीके के क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल होते हैं। इनके बिजनेस का लगभग 90% हिस्सा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वराज इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। अभी तक के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन उतना खास, उतना शानदार यहाँ पर जो देखने को नहीं मिला है। क्यूआईबी कैटेगरी से हालांकि अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक यानी कि 26 अगस्त को लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास आईपीओ लगभग आधा यहाँ पर जो है भरा है। आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब जरूर हो सकता है, लेकिन उतना अट्रैक्टिव सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी पर्टिकुलर 2003 से इस बिजनेस में काम कर रही है, तो काफी अनुभवी कंपनी भी नजर आती है। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। टोटल एसेट्स में उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, वहीं पर प्रॉफिट में वृद्धि होती हुई नजर आई है। लेकिन लेटेस्ट 2026 में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है और तभी आईपीओ लाया है। ऐसे में 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट पर और यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए नजर रखना जरूरी रहेगा। वैल्यूएशन की बात करें तो अपर प्राइस 99 से यहाँ पर कैलकुलेट करें तो पोस्ट इशू लगभग 19-19.5 के आसपास का पी रेशियो निकल कर आ रहा है। आरओई लगभग 21.7% की है, आरओसी लगभग 22.66% की है, डेटा ऑफ इक्विटी 0.34 की है, जो कि काफी ठीक ठाक नजर आ रही है और पोस्ट इशू ईपीएस अर्निंग पर शेयर 5.04 का है। यानी कि कुल मिलाकर वैल्यूएशन देखा जाए तो बहुत सस्ता तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा भी नजर नहीं आ रहा। अब समझते हैं कि आईपीओ का जो 175 करोड़ कंपनी के पास आएगा, इसका कंपनी कहाँ उपयोग करेगी। तो वर्किंग कैपिटल के लिए 115 करोड़ रुपए यूज किए जाएंगे, मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए 15.41 करोड़ रुपए यूज किए जाएंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 44.65 करोड़ रुपए यूज किए जाएंगे। प्रमोटर की हिस्सेदारी पर नजर डाले तो आईपीओ के पहले प्रमोटर की हिस्सेदारी 89.11 की है, जो कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद 65.5 की यहाँ पर रहेगी, जो कि एक एवरेज ठीक ठाक नजर आती है। अब इस आईपीओ की कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस यहाँ पर जो जान लेते हैं। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर जो है अच्छी है, जो कि एक अच्छा सिग्नल देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, टेलीकॉम, स्वराज, गैस और पाइपलाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम करती है। बड़े क्लाइंट के साथ संबंध ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसमें कि जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे और बीएसएनएल जैसे कंपनियों के साथ इनके कॉन्टेक्ट है। नए बिजनेस वर्टिकल्स की गैस पाइपलाइन और रेलवे में भी इनका अपना विस्तार बढ़ा रही है, ये भी एक अच्छी चीज है। आईपीओ पूरी तरह से एक फ्रेश इशू है, ये भी कंपनी की आईपीओ को और कंपनी को लिए पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, लेकिन कुछ रिस्क भी है, उन्हें समझते हैं। टॉप 10 कस्टमर का रेवेन्यू लगभग 95 से 98% का है। टेलीकॉम और स्वराज पर काफी ज्यादा निर्भरता है, 90% से ज्यादा रेवेन्यू इनका इसी सेक्टर से आता है। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 में 45.41 करोड़ के आसपास थी, जो कि 2026 के क्वार्टरली रिजल्ट्स में 156.92 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। कहने का मतलब जो काम ये करते हैं उसमें खर्चा ज्यादा होता है, बचत कम होती है। वहीं पर ऑपरेशनल कैश फ्लो की चिंता भी बनी हुई है। ऑपरेशनल कैश फ्लो लगभग 2.47 करोड़ नेगेटिव बताया गया है, वहीं पर 2025 में ये और भी ज्यादा नेगेटिव था। अब जीएमपी मार्केट के अपडेट पर नजर डाले तो अन्नू प्रोजेक्ट के आईपीओ के 99 रुपए के प्राइस के सामने 4 की जीएमपी दिख रही है, यानी कि 4 से 4.5% तक का मामूली लिस्टिंग गेन नजर आ रहा है। तो ओवरऑल लिस्टिंग गेन के हिसाब से जीएमपी मार्केट अपडेट उतना खास सिग्नल यहां पर नहीं दे रहा, चाहे तो इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।